तो अगर आप भी अपने आधार कार्ड में अगर आपकी कोई वाइफ है और वाइफ के आधार कार्ड में आप हस्बैंड का नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आपके पिताजी का जो आधार कार्ड है और आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो आधार कार्ड में स्पेलिंग है वो पिताजी का स्पेलिंग मिस्टेक, तो उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। कहने का मतलब है आप यहाँ पे जो पिताजी के स्थान पे हस्बैंड का नाम अगर जोड़ना है तो भी जोड़ सकते हैं या फिर आपके आधार कार्ड में पिताजी का नाम गलत है तो भी सही कर सकते हैं। उसको करने के लिए बस आपको डायरेक्टली अपने फोन के गूगल में आ जाना है या फिर कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप गूगल के अंदर आइए और यहाँ पे केवल आपको आधार कार्ड लिखना है और सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर ही ये वेबसाइट आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माई आधार का सेक्शन। माई आधार वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होने लगता है। अब बेसिकली आपको करना क्या है, थोड़ा-सा जब नीचे आएँगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस का। तो डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस वाले इस ऑप्शन पे आप बेसिकली क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर आपको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन होता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब ये एक नया इंटरफेस आएगा। अब मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होगा, तभी ये अपडेट आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि दोनों मोबाइल नंबर में अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे। अब यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम आधार नंबर डालें किसका? तो मैं बता दूं, जिसके आधार कार्ड में आप सुधार करना चाहते हैं उसका आधार नंबर पहले डालना है। तो यहाँ पे जिनका आधार नंबर में सुधार करने जिनके आधार में सुधार करना है उनका यहाँ पे आधार नंबर और ये कैप्चा इसके अंदर भरना है। लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पे क्लिक करेंगे आपके उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो लिंक होगा और ओटीपी डाल के सिंपल आपको लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। कभी कभी ये एरर आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद देखेंगे हमने यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्टें लगाई है, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब जैसे हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए करता हूँ तो यहाँ पे आपका फोटो दिख जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। तो यहाँ पे जो अपडेट आधार वाला ये सेक्शन दिखता है इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, केवल आपको एड्रेस अपडेट करना है तो इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे और इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली बेस यानी कि फैमिली मेंबर बेस आधार अपडेट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी करंट एड्रेस रहेगा वो आ जाएगा और इसके नीचे जैसे आएंगे आप सोच रहे होंगे केयर ऑफ का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो केयर ऑफ का ऑप्शन अभी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जिस लड़की का कर रहे हैं उनके हस्बैंड का यहाँ पे आधार कार्ड डालना है या फिर अपने पिताजी के आधार के बेस पे कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे आधार कार्ड डालना है। तो चलिए जिनके नाम से जिनके आधार के बेस पे हमें करना है उनका यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और जैसे ही नंबर डालेंगे उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए हम फिलअप करते हैं। अब जैसे ही आधार कार्ड डालेंगे उनका यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो कर देगा नंबर कितना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज सिलेक्ट द फैमिली मेंबर रिलेशन विथ, यानी कि जिनका आप आधार कार्ड सही कर रहे हैं उनके आधार से और इनका क्या रिलेशन है। अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड है तो यहाँ पे स्पाउस कर सकते हैं, फादर है तो फादर कर सकते हैं, लीगल गार्जियन नेम कर सकते हैं। अब इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर अब एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है लीगल स्टेटमेंट और इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं ना आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जिनकी भी केयर ऑफ वाली प्रॉब्लम थी यहाँ पे पूरी तरीके से अब सॉल्व कर दिया गया है। बोल रहा है कि अब जो भी अपडेट करेंगे सक्सेसफुली आपके एड्रेस पे केयर ऑफ करके उनका नाम पूरी तरीके से फॉलोइंग किया जाएगा, मेंबर फैमिली मेंबर्स का नाम, और आपकी जो एड्रेस होगी वो भी पूरी तरीके से अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब जो भी प्रॉब्लम थी केयर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी जगह पे बस आपको सीओ यानी कि केयर ऑफ लिख कर आएगा। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको एक्सेप्ट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है, सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको 75 रुपए का पेमेंट करना होगा। अब इस पेमेंट को डन करने के लिए सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और रेजर पे का चुनाव करेंगे और यहाँ पे मेक पेमेंट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है सेशन, कोई दिक्कत नहीं, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं और दूसरी दूसरी बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, यानी कि फिर से हम मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पेमेंट गेटवे आ जाता है। यहाँ पे क्यूआर कोड एक शो कर देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। बेसिकली क्यूआर कोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है और ये कोड जो है जनरेट हो जाता है। या फिर आप जो मोबाइल नंबर लिंक होगा यहाँ पे शो करने लगेगा, इस पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे यानी कि उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा, बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा या फिर यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो चलिए हम क्यूआर कोड की मदद से यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। अब सक्सेसफुली पेमेंट जो है कंफर्म हो चुका है, तो हमें कुछ सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा हमें दूसरी पेज पे। तो यहाँ पे आपको कट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, अब यहाँ पे 15 से 20 सेकंड का समय बोलता है, लेकिन वो तुरंत जाता है। अब ये डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आपको स्लिप ये डाउनलोड कर लेनी है। उसके लिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाती है। अब इसको सिंपल आप ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद अब इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या-क्या इसके अंदर ऐड होगा। वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले क्या नाम था, अब क्या नाम आएगा, वो सारी चीज़ें हैं। एड्रेस बेस पे हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ये जो एसआरएन नंबर है, इसको इस तरीके से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब इसकी ज़रूरत किस तरीके से पढ़ना है, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब स्टार्ट करना है दूसरे तरीके से प्रोसेस। उसके लिए आपको डायरेक्टली फिर से गूगल में आना है और आधार कार्ड लिख के सर्च करना है। जैसे आप आधार कार्ड लिख के सर्च करेंगे, फिर माई आधार वाले इस सेक्शन पे आना है। जैसे हम माई आधार वाले इस सेक्शन पे आएँगे, दोबारा से जो वेबसाइट होगा वो ओपन होगा। और जैसे ही ओपन हो जाता है, फिर से आपको इसी ऑप्शन पे आना है, ठीक? फिर से आपको चेक डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे या तो अपने पिताजी का नाम, यानी कि पिताजी का आधार, या फिर हस्बैंड का आधार डालेंगे, यानी कि जिनके आधार से आप अपडेट कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड का नंबर। और ये जो कैप्चा शो कर रहा है, इसको इसके अंदर भरना है। लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। दोबारा इस नंबर पे ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को दोबारा से भरना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएँगे, अब यहाँ पे उनकी डीपी दिख जाएगी, यानी कि उनकी फ़ोटो जो है पूरी तरीके से दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा-सा नीचे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको मैंने बताया था कि स्लिप पे आपको एसआरएन नंबर मिला होगा। उस एसआरएन नंबर को यहाँ पे डालना है। जैसे आप इस एसआरएन नंबर को यहाँ पे डालेंगे, ये पूरी तरीके से जो भी चीज़ लिखा होगा कि क्या-क्या लिख के आएगा, वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक? तो यहाँ पे जो भी चीज़ शो करता है, बस कुछ करना की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, अब उनके आधार कार्ड पे क्या लिख के आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि क्या-क्या लिख के आने वाला है। बस आपको एक्सेप्ट पे इस तरीके से क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली हो चुकी है, एड्रेस शेयरिंग। अब यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन तक वेट करना है। मैक्सिमम इसका समय जो दिया जाता है, ये अपडेट होने में 1 हफ्ता लग सकता है। हो सकता है कि 2 ही 4 दिन में हो जाए, हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए। लेकिन जो आधार की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग 3 मंथ की समय दी जाती है मैक्सिमम, चाहे आप जहाँ भी अपडेट कराते हैं। इसे आप आसानी पूर्वक अपडेट कर लेंगे जिसमें आपका केयर ऑफ, सन ऑफ या फिर वाइफ ऑफ जो भी प्रॉब्लम होती है, उसकी जगह पे सीओ लिख कर आएगा और वो सबके लिए मैंडेटरी होता है। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा था, सीओ नहीं आ रहा था या फिर पूरी तरीके से हट जा रहा था, अब वो संशोधन हो जाएगा। अब ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि जैसे अगर हम पापा के नाम से करते हैं, तो जो हमारी मार्कशीट है और जो पापा के आधार में नाम है, वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करिएगा और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा कि उसको किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं या फिर संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि मार्कशीट में जो नाम है, आपके आधार कार्ड पे जो पापा का नाम है, उससे मैच नहीं हो रहा है, स्पेलिंग इधर-उधर है या फिर सरनेम में कोई मिस्टेक है। तो उसको आप किस तरीके से सुधारेंगे, हम अगले आने वाली वीडियो में बताएँगे। इसलिए आप इस वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग का कमेंट आता है, तो उसपे एकदम 100% वीडियो बननी है कि किस तरीके से सुधार करेंगे। तो चलिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।